नमस्कार दोस्तों। आज है 3 मई और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस निम्न प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चंस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 1 मई को। 1 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1891 से हुई है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मनाता है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष गोय राइडर है। दोस्तों आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में घर पर बैठे बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत व किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वरुण 19.1 का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, फ्रांस। तो दोस्तों वरुण एक नौसेना का एक अभ्यास होता है और यह एक संयुक्त अभ्यास है। इस संयुक्त अभ्यास में भारत और फ्रांस की जो सेना जो होती है, नौसेना, वो इसमें भाग लेती है और इसके 2 संस्करण है। एक है 19.1, दूसरा है 19.2। इसका प्रथम संस्करण यदि अपन बात करें तो वह है 19.1 और यह जो 19.1 जो संस्करण है, पहला जो संस्करण है वह गोवा के तट पर आरंभ हुआ है और दूसरा जो इसका संस्करण होगा वह होगा इसका इजूती में इसका दूसरा संस्करण होगा, जिसका नाम है 19.2। दोस्तों फ्रांस के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ की जो मुद्रा है वह यूरो है और यहाँ के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री एमिन्युअल मैक्रोन है। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है, जो नौसेना का अभ्यास होता है। इसके 2 संस्करण हैं, एक 19.1 और एक 19.2, जिसका प्रथम संस्करण अभी आरंभ हुआ है, जो गोवा तट पर आरंभ हुआ है। दूसरा इसका संस्करण 19.2 जो इजूती में होगा। और यहाँ पर ये किस सेना का अभ्यास है? तो याद रखना नौसेना का अभ्यास होता है ये। और फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ की राजधानी पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री एमिन्युअल मैक्रोन है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है इराक। इराक लगातार दूसरे वर्ष भी सर्वाधिक शीर्ष तेल आपूर्ति करने वाला देश बना है। लगभग यदि अपन बात करें तो अपने भारत के लगभग 1/3 या अपन कहें 33% जो तेल की जो आपूर्ति होती है वह इराक के माध्यम से होती है। इराक जिसकी राजधानी है बगदाद।
यहाँ की जो मुद्रा है वह इराकी दिनार है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है बरहम साले है, बरहम साले है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने हैं, कुछ दिनों पहले अप्रैल में ही बने थे, मुस्तफा काधेमी, मुस्तफा काधेमी। अपने भारत में सर्वाधिक जो तेल की जो आपूर्ति होती है वो इराक के माध्यम से होती है। लगभग 1/3 जो भाग, लगभग 33% जो भाग होता है तेल आने वाला वो इराक से होता है। और इराक जिसकी राजधानी बगदाद है, यहाँ की मुद्रा दिनार है और यहाँ के राष्ट्रपति बरहम साले है और यहाँ के प्रधानमंत्री मुस्तफा कादेमी है जो अभी कुछ दिनों पहले ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? वर्तमान में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो दोस्तों यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है अल्फ्रेड ब्राउनेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे नवाजा गया है या किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया है थंगजाम थवाली सिंह, थंगजाम थवाली सिंह, जिसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का पुरस्कार दिया है। ये थंगजाम थवाली सिंह ये एक एलोपैथी डॉक्टर है दोस्तों, एलोपैथी डॉक्टर है और ये एमटीएफ के संस्थापक भी रहे हैं। एमटीएफ फुल फॉर्म जिसकी होती है मणिपुर टी फॉर टूरिज्म, एफ फॉर फॉर्म, मणिपुर टूरिज्म फॉर्म के संस्थापक भी रहे हैं, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और इनको यह जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यह भारत और जापान के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इन्हें नवाजा गया है। अब अपन जानते हैं जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, यहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। थंगजाम थवाली सिंह ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको नवाजा गया है। एलोपैथी डॉक्टर है और ये एमटीएफ के संस्थापक थे जिनकी स्थापना 1970 में हुई थी और जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में एक्सिस बैंक जो है उसकी ये पूर्व सीईओ भी रह चुकी है। शिखा शर्मा जो एक्सिस बैंक की सीईओ रह चुकी है, उन्हें हाल ही में गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे इंडिया जो एक यूपीआई एप्लीकेशन होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी स्थापना यदि अपन बात करें तो 1998 में अपन गूगल पे की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी स्थापना 1998 में इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए और वर्तमान समय में इसके सुंदर पिचई जो भारत के मूल निवासी है वो इसके सीईओ है सुंदर पिचई। गूगल पे के
गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में एक्सिस बैंक की सीईओ भी रह चुकी है। गूगल पे इंडिया एक यूपीआई एप्लीकेशन होता है। गूगल पे जो इंडिया है उसकी स्थापना 1998 में कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी और वर्तमान समय में इसके सीईओ भारतीय निवासी सुंदर पिचई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को इस चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों पर निर्वाचन आयोग ने 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया है 9 सीटों का। विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग ने दिया है। दोस्तों, यदि अपन बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के यदि अपन मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यहाँ के मंत्री है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे जो है वो अभी तक किसी भी दोनों सदनों में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और भारतीय संविधान की यह परंपरा है कि वह यदि कोई भी संसद का यदि कोई मंत्री या बनता है, कोई यदि सदस्य बनता है, तो उसे 6 महीनों के अंदर कम से कम 6 महीनों में यदि उसको सदन के किसी न किसी अंग में सदस्य होना जरूरी होता है। तो उद्धव ठाकरे जो अभी तक किसी भी सदन के हिस्सा नहीं है, तो इसलिए महाराष्ट्र में 9 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे और ये चुनाव करवाए जाएंगे विधान परिषद के। संसद के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक होता है विधान परिषद। तो ये विधान परिषद के वर्तमान में चुनाव होंगे 21 मई को और ये होंगे महाराष्ट्र में, जिनमें यदि अपन बात करें कि 9 सीटों पर चुनाव होंगे। उद्धव ठाकरे जिन्होंने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र में शपथ दिलाई गई थी और उनके 6 महीने जो है वह 27 मई को कंप्लीट हो रहे हैं। यदि इन 6 महीनों में यदि वो संसद के किसी भी सदन का यदि हिस्सा नहीं होते हैं तो उनकी मंत्री जो परिषद है उसको भंग माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 8। आईसीसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का अब वर्तमान समय में जो स्थान रह गया है वह रह गया तीसरा। पहले स्थान पर इस आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है और तीसरे पर अपना देश भारत चला गया है। चौथे नंबर पर इंग्लैंड है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ये टेस्ट रैंकिंग थी, अभी T20 रैंकिंग भी जारी हुई है और उस T20 क्रिकेट में यदि अपन बात करें पुरुष में तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है, चौथे स्थान पर पाकिस्तान है। तो भारत की जो रैंकिंग है, काफी समय से भारत की टेस्ट में रैंकिंग प्रथम स्थान रहा था, लेकिन अब
ऑस्ट्रेलिया जो है उसने इस स्थान को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों आईसीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है और इसके सीईओ मनु साहनी है और इसके वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर है। आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भारत का तीसरा स्थान है और T20 जो रैंकिंग है उसमें भी भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन, निकाई एशिया पुरस्कार 2020 से किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है टी प्रदीप को निकाई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आईटी मद्रास के प्रोफेसर है और जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जल शोधन रिसर्च के लिए निकाई एशिया पुरस्कार जीता है। और इस जल शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने पानी का शोधन किया है और इन्होंने कम खर्चे पर लगभग 2 पैसे पर लीटर, 1 लीटर जो है वो पानी जो है वह 2 रुपए में शुद्ध हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है और इससे भारत के लोगों को सस्ता शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा और इस प्रक्रिया के कारण ही इन्हें निकाई एशिया पुरस्कार 2020 से चुना गया है। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में दोस्तों अब हर दिन आपके लिए एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों कार जीप की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो दोस्तों यह बैन लगा दिया हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बजट में कमी के कारण सरकारी जो वाहन है उनकी खरीद पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। दोस्तों हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जो भाजपा से संबंधित है, बीजेपी से संबंधित है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण। और आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस, हाल ही में किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति आ गई है? कौन सी नदी पर उन्होंने एक बांध बनाया है जिसके कारण उनके पड़ोस के जो देश है वहां पर सूखे की स्थिति आ गई है? ऑप्शन सिहांग नदी, अमूर नदी, मेकांग नदी और सियाओ नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।